नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी चौहान। प्रज्ञा वीडियो में आज सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग के सामने जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं प्रेस टू प्रश्न पत्र 2017 का मैं शेयर करने जा रहा हूं। और इस पत्र को आप अच्छे से देखना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपके लिए लेकर आया हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं प्रवेश हेतु प्रश्न पत्र 2017 का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, यह रहा आपका प्रश्न पत्र। यहाँ पर दिया है रोल नंबर। यहाँ पर आप लोग को रोल नंबर लिखना है जब 11 अगस्त को पेपर होगा। ठीक है। परीक्षण पुस्तिका, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। ये हर पेपर में नंबर दिया हुआ रहता है। परीक्षण पुस्तिका कोड, यहाँ पर कोड नहीं है, यहाँ पर लिखा रहता है क्रमांक C, ऐसा लिखा हुआ रहता है आपके प्रश्न पत्र में। परीक्षार्थी का नाम, यहाँ पर अपना नाम लिखना है। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, अपना दस्तखत करना है। समय है 2 घंटे का। अधिकतम अंक है 100 नंबर का। आपको 2 घंटे में 100 नंबर का प्रश्न हल करना है पूरा। ठीक है। परीक्षार्थी के लिए सामान्य दिशा निर्देश दिया हुआ है, इसको आप लोग को बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि पढ़ने के लिए थोड़ा समय दे दिया रहता है, 5 मिनट 6 मिनट ऐसा कुछ। अब यहाँ पर 5वें नंबर पर आ जाते हैं। परीक्षण पुस्तिका में 3 खंडों में 100 प्रश्न होते हैं। 100 प्रश्न रहेंगे और 100 प्रश्न में से आपसे पूछे जाएंगे मानसिक योग्यता परीक्षण, गणित, भाषा। ठीक है। मानसिक योग्यता परीक्षा का प्रश्न संख्या है 1 से 50 तक। गणित का है प्रश्न संख्या 51 से 75 तक। भाषा है 76 से 100 तक। ठीक है। अब प्रत्येक जो प्रश्न है 1-1 अंक के होंगे। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के यहाँ पर लिखा है, तो आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा। हम सीधे पर आते हैं। खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1। अब यहाँ पास इसमें आप लोग को क्या करना है, जो भिन्न आकृति है उनको छांटना है। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, जैसे ये आकृति दिया हुआ है, ये लाइन लाइन लाइन, ये अलग। अब कौन सा लाइन अलग है, बाकी देखिए यहाँ पर सीधा सीधा खींचा हुआ है। आकृति भले अलग है, लेकिन ये जो आकृति है जो वर्गाकार बना है, यहाँ पर लाइन खींचा हुआ है, ये बाकी आकृतियों से भिन्न है, क्योंकि लाइन खड़ी खींची हुई है। ठीक है। इसी तरह से हल किया जाता है। जैसे दूसरा उठा कर देख लेते हैं। जैसे ये वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, और त्रिभुज का है 3 ठोक है, तो ये हल आएगा। ठीक है। ये सब चारों लाइन में है, 4-4 लाइन का है, ये 3 लाइन वाला है। ठीक है। और ये त्रिभुज है। इसी तरह इसको भी हल कर सकते हैं। तो अगला बढ़ते हैं। अगला भी देखो यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें आपका क्या है, इसी आकृति के आधार पर यहाँ पर समान आकृति आप लोग को ढूंढना है। यहाँ पर बड़े ध्यान देख लेना है। यहाँ पर गोला कहाँ पर लगा है, तीर का निशान कहाँ पर लगा हुआ है, इसका कट आउट कैसे बना हुआ है, इसको बड़े ध्यान से देखना है। उसके बाद यहाँ से मिलान करना है आपको। ठीक है। तो दोनों अगर सेम सेम मिलेंगे, ये आपका ये सही उत्तर है। यहाँ पर लिखा हुआ है उस उत्तर आकृति को चुने जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो, मतलब समान हो। सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका, वो आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगा, वहाँ पर गोला लगाना है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर समझाने के लिए हमने गोला लगा दी है। अब यहाँ पर मिलान करते हुए देखिए, इन लोग को मिलान करते गए, इन दोनों का पूरा मिल रहे हैं पूरा का पूरा, तो मतलब ये दूसरा वाला सही है। ठीक है। आप लोग समझ आ गए। चलो अगले नेक्स्ट आकृति में और दिखा देता हूँ। जैसे ये आकृति है, ये अधूरा आकृति दिया है, इसको आपको पूर्ण करना है यहाँ से फिट करके। ठीक है। जैसे ये आकृति है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है समस्या आकृति में। अब उत्तर आकृति आपको देखना है, इसको लगाने से अगर आपस में मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, इसको लगाने से ऐसी सेम का सेम ये सब बनेगा। ठीक है। जैसे 12 का भी देखोगे तो 12 का भी ऐसी बनेगा, दूसरा हाल है। ठीक है। तो सभी का आकृति ऐसी बनता है। यहाँ पर अलग अलग टाइप की आकृति दिया हुआ है, इसके प्रश्न भी अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है। जैसे भाग 5। अब यहाँ पर क्या हो रहा है,
यहाँ पर बड़े ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, जैसे चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया। समस्या आकृति एक श्रृंखला है, मतलब यहाँ पर श्रृंखला बन रहा है। जैसे आकृति को बड़े ध्यान से देखो, ऐसे एक उठा हुआ है, फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक और जुड़ जाता है, एक डंडा जुड़ जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं ये ऊपर वाला जुड़ जाता है। अब इसके पढ़ने पर आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा डंडा यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ जुड़ेगा तो इस टाइप का आकृति यहाँ पर देखना, जैसे ये चौथा वाला नंबर है, ये आकृति आएगा, ठीक है। बच्चों आप सभी लोग को समझ आ रहा है, ठीक। 17 नंबर में आप लोग देख सकते हो, 17 नंबर में कैसे हो रहा है। जैसे ये बिंदी है, फिर उसके बाद ये दो सफ़ेद वाला आ गया, जैसे काला वाला 2 हो जाएगा, फिर एक सफ़ेद तीरा। अब इस पर क्या आएगा, ये वाला आएगा पहला वाला, ठीक है। यहाँ पर 2 काले रंग का रहेगा गोला और एक सफ़ेद रंग का गोला रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हल किया जाता है। चलिए हम फटाफट पढ़ते हैं, बाकी वैसे ही बनाना है। प्रश्न को पहले पढ़ लेना है, उसके कैसे कैसे बनाना है, जैसे यार बता रहा हूँ, ये दिया हुआ है। इसी प्रकार तीसरी तथा छोटी समस्या आकृतियों के बीच भी वैसा ही संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर 26 का आकृति दिया हुआ है। जैसे हाथ के लिए क्या होता है, दस्ताना होता है, और पैर के लिए मोजा होता है, तो यहाँ पर मोजा वाला का निशान लगा लिए डी, ठीक है। तो इसी तरह से हल किया जाता है। ये दर्पण वाला है। अब फटाफट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये जैसे कागज़ की कटिंग वाला है, कागज़ में जैसे काटने पर इसको पूरा खोलने पर कौन सी आकृति बनेगा, इसमें दिया हुआ है। फिर अगला आते हैं आपका गणित। अब ये गणित है, गणित का सिलेबस तो आप लोग को वहाँ मिलेगा। आप जो गाइड लेंगे, गाइड में ही पूरा दिया हुआ रहता है इसका सिलेबस, कौन कौन सा आते हैं। क्योंकि नवोदय का अपना ही सिलेबस होता है, ये किसी क्लास से लेना देना नहीं है, 5वीं का, चौथी का, ये अपना स्तर का सिलेबस है, ठीक है। इसमें लाभ हानि कहा जाते हैं, साधारण व्यास कहा जाते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। मतलब ये समझ रहे आप लोग तीसरे से लेकर 5वीं तक जितना पढ़े हो। आप कुछ एक्स्ट्रा आ जाते हैं, दूरी चाल का भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का गणित का सवाल आए हुए हैं, ना तो कठिन ना तो सरल, बहुत बैलेंस रहता है इसका। कुछ आपको कठिन भी लग सकते हैं, कुछ आपको सरल लग सकते हैं। ये आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं ये भाषा। अब भाषा में बदलते रहता है माध्यम के हिसाब से। यदि आपने अंग्रेजी माध्यम में दिलाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगा। यदि आप गुजराती दिला रहे हैं तो गुजराती भाषा का गद्यांश देखने को मिलेगा। यदि आप हिंदी माध्यम में दिला रहे हैं तो हिंदी का गद्यांश देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपको एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा, अनुच्छेद 1। उस गद्यांश को बड़े ध्यान से पढ़ना है और उसके आधार पर आपको यहाँ पर प्रश्न हल करना है। यहाँ पर 5 विकल्प दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसके पहले मैंने अपना सीरीज़ बनाया, सीरीज़ भी देख सकते हो मेरे चैनल में जाकर। मैं बहुत सारा सीरीज़ बनाया हूँ 2018 का, ठीक है। अब ये जो गद्यांश है अलग अलग टॉपिक पर आते हैं, जैसे किसी कहानी का आता है, किसी का इतिहास का आता है। जैसे ये आपका इतिहास का है, ये इतिहास से लिया हुआ है। हो सकता है आपके सामाजिक विज्ञान से भी उठा लेता है, हिंदी वाले नाम है लेकिन वो कहीं से भी उठा लेता है, या स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है, या आपका किसी मुद्दे पर गद्यांश हो सकता है, स्कूल पर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें आपको उसको पढ़ना है, आपको सही विकल्प हल करना है, ठीक है। आप लोग को समझ आ गया तो आज का वीडियो बस इतना ही। दोस्तों यह जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं प्रेस टू प्रश्न पत्र 2018 का आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया। बिल्कुल 2018 वाली प्रश्न की तरह है। इसमें भी जो प्रश्न का जो कठिनाई स्तर है सामान्य है, ना तो कठिन ना तो सरल, एकदम बैलेंस है। और इसमें भी कई तरह के चैलेंज आते हैं तो आप लोग देखे होंगे। और तैयारी करने के लिए वही आपका उपकार का है, पर्यटन अर्पण का है, अरिहंत का है, जो भी प्रकाशन है वहां से भी तैयारी कर सकते हो। वहां पर आप लोग को तरह तरह के उदाहरण देखने को मिल जाएंगे और साथ ही पुराने प्रश्न पत्र हल भी देखने को मिल जाते हैं।
तो बिल्कुल उस तरह की गाइड का यूज जरूर करिएगा। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा। यदि आज इस चैनल में नया आ गया हो तो लाल वाली बटन को सब्सक्राइब कर देगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिएगा। और इस तरह का मैं नया नया जानकारियां लेके आते रहूंगा। जाने का याद दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।